हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के बारे में। तो कंप्यूटर में जो भी इम्पोर्टेंट फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन क्या है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन कंप्यूटर में जो भी फाइल होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे बोल सकते हैं हम कि टू आइडेंटिफाई 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 कंप्यूटर फाइल्स एंड इसमें जो कंप्यूटर फाइल होते हैं ये कंप्यूटर फाइल के लास्ट में मतलब कि सफिक्स लगता है, मतलब कि सफिक्स के रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी फाइल नेम है, कोई भी नेम का फाइल है, उसमें ए लास्ट में रहता है और लास्ट में भी किस तरह से रहेगा तो डॉट के बाद। यानी अगर आपका मान लीजिए कि कोई इमेज फाइल है तो इमेज फाइल में आपका डॉट जेपीजी होता है या फिर डॉट जेपीईजी है ना। और भी बहुत तरह की इमेज फाइल है। तो उसे हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि वीडियो फाइल कौन कौन सा है, ऑडियो फाइल कौन कौन सा है, डॉक्यूमेंट फाइल कौन कौन सा है, या फिर जितने भी लैंग्वेज है उसका कौन कौन सा फाइल होता है उसे अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग देख चुके हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर में जितने भी फाइल होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है। और इसका एक्सटेंशन जो है सो हमेशा नेम के बाद, कोई भी फाइल नेम के बाद ही लगता है डॉट लगाकर। इसका जो एक्सटेंशन का जो साइज़ होता है वो 3 से 4 कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 कैरेक्टर का है, या फिर यहाँ पे जेपीईजी 4 कैरेक्टर है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 कैरेक्टर ही जाते हैं आपका फाइल एक्सटेंशन का नेम। ओके, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं वीडियो फाइल के बारे में। वीडियो फाइल को बहुत रूप से हम लोग फाइल एक्सटेंशन दे सकते हैं और पहले से ही डिफ़ाइन किया गया है, बहुत सारे फाइल नेम हैं। तो जिस तरह का वीडियो होता है उसी तरह का उसमें फाइल एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है। अगर वो कम साइज़ का है या फिर कम क्वालिटी का है तो उसे हम डॉट 3G2 या फिर डॉट 3GP, जैसे कि पहले के मोबाइल जो छोटे वाले मोबाइल होते थे मल्टी मीडिया मोबाइल, उसमें हम लोग 3GP को ही यूज़ करते थे वीडियो के लिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्वालिटी का बढ़ें या फिर उसका साइज़ भी देखें तो उसमें हम लोग डॉट AVI फाइल यूज़ करते हैं। उससे अगर हाई क्वालिटी का देखें तो डॉट FLV। उसी तरह से और भी बहुत तरह का फाइल आ गया है, जैसे कि आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डॉट MP4। तो डॉट MP4 भी है। और जो एप्पल के लिए यूज़ किया जाता है MP4 उसको बोलते हैं M4V, डॉट M4V। तो यहाँ पे जितने भी फाइल एक्सटेंशन दिया गया है उसे आप देख लें एक बार, ताकि आपको एकदम रिमेंबर हो जाए। और आपका एग्ज़ाम में अगर फाइल एक्सटेंशन से कोई भी क्वेश्चन आता है वीडियो फाइल रिलेटेड तो इसमें से आपका बन सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सारे देखिए कि 3GP आपसे पूछ सकता है या फिर डॉट MP4 पूछ सकता है यहाँ पे। उसके बाद फिर एप्पल के लिए डॉट M4V H264, ये हाई क्वालिटी वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर AVI। और एक लास्ट देखें तो विंडो मीडिया फाइल, जो वीडियो फाइल होता है उसको डॉट WMV से यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें एक्सटेंशन कोड लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसमें भी साइज़ और क्वालिटी के अनुसार ही देखा जाता है। उसका प्रॉपर्टी में सबसे पहले साइज़ और क्वालिटी को के हिसाब से ही उसका फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है। तो अगर वो कम क्वालिटी का है तो डॉट AIF जो पहले चलते थे उसके बाद उसको इन्हेंस किया गया और डॉट CDA फाइल आया, CD ऑडियो ट्रैक। ये सारा फुल फॉर्म दिया गया है इसका कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या है डॉट MP4, सॉरी डॉट MP3। उसके बाद फिर डॉट WAV, इस तरह का फाइल नेम है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है उसका प्लेलिस्ट जो है सो डॉट WPL को यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो भी फुल फॉर्म है या फिर उसका मतलब है तो उसे भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन डिराइव्ड होगा। इसके बाद देख लेते हैं इमेज फाइल। इमेज फाइल में आपका जो साइज़ और क्वालिटी के अनुसार देखें तो इमेज फाइल में पहले का जैसे था तो उसमें बहुत सारे फाइल नेम हैं, वो आज भी यूज़ होते हैं। तो उसमें देखें तो एडोब इलस्ट्रेटर जो फाइल है उसमें जो यूज़ किया जाता है उसको
उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट ए आई है। उसके बाद डॉट बी एम पी है, सो बीट मैप इमेज के लिए है। उसके बाद जी आई एफ है। जी आई एफ क्या है कि ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारा इमेज का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, तभी एक कंप्लीट एक इमेज बन पाता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट जी आई एफ फाइल। उसके बाद आइकन फाइल के लिए डॉट आइकन। उसके बाद जेपीईजी फाइल के लिए डॉट जेपीईजी यूज़ कीजिए या फिर डॉट जेपीजी भी होता है। उसके बाद पीएनजी फाइल होता है, जो हमारा ज़्यादातर पेंट में यूज़ किया जाता है, जो हम पेंट यूज़ करते होंगे विंडोज़ में, तो वहाँ पे डॉट पीएनजी फाइल बनता है। उसके बाद जो फोटो स्क्रिप्ट है, पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल है, उसे डॉट पीएस की से नाम से यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप में हम लोग जो एक्सटेंशन देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है डॉट पीएसडी। उसके बाद स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल में डॉट एसवीजी। उसके बाद टिफ फाइल एक होता है, उसमें हम लोग डॉट टिफ या फिर डॉट TIFF यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इमेज फाइल इतना हो गया। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल भी बहुत सारे हमारे हैं, जैसे कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो भी रिलेटेड फाइल बनते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल ही होते हैं। जैसे कि आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं या एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या फिर पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे आपका डॉक्यूमेंट फाइल ही बना करके देता है। तो इसमें बहुत तरीका का फाइल बनता है। जैसे कि जब हम लोग नॉर्मल वर्ड फाइल यूज़ करते हैं और उसका जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारा जो उसका फाइल एक्सटेंशन बन करके आता है तो उसका क्या नाम होता है डॉट DOC या फिर डॉट DOCX। उसके बाद ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट आप यूज़ कीजिएगा तो उसमें ODT यूज़ होगा। PDF फाइल अगर आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डॉट PDF का एक्सटेंशन बनेगा। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बनाते हैं तो डॉट RTF फाइल एक्सटेंशन बनेगा। उसी तरह से लैटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा तो डॉट टेक्स फाइल बनेगा। उसके बाद अगर प्लेन टेक्स्ट यानी नोटपैड में अगर फाइल बनाते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है नोटपैड में अगर आप फाइल बनाते हैं तो डॉट TXT यूज़ होगा। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट वर्क फाइल में अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन बनेगा सो डॉट WKS या फिर डॉट WPS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्क फाइल। उसके बाद वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं तो WPD, और पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो PPS से नाम से फाइल बनता है। और नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप PPT का एक्सटेंशन बनता है। उसी तरह से पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो PPTX बनता है। और XML फाइल बनाते हैं तो .XML फाइल ही बनता है। उसके बाद ओपन ऑफिस कैल स्प्रेडशीट फाइल बनाते हैं तो .ODS बनता है। और माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट में मतलब कि ये एक्सेल में यूज़ किया जाता है ना, एक्सेल में। तो इसमें XLR एक बनता है और एक माइक्रोसॉफ्ट जो जनरल फाइल होते हैं उसमें XLS बनता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट बनाते हैं तो इसमें क्या है कि .XLS यानी दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा ये फाइल बनता है। इसमें जो एक्सटेंशन है सो .XLSX का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे C लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, C++, पाइथन, PHP, या फिर आप सबसे इजी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो HTML वेब डिज़ाइनिंग में, और CSS। तो उसका क्या क्या फ़ाइल नेम बनता है जब आप फाइल बनाते हैं, आप तैयार करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग का कोडिंग, तो उसमें कौन कौन सा फाइल बनता है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो C लैंग्वेज में और C+ में दोनों का जो सोर्स कोड का जो फाइल है वो .C नाम से बनता है। और C++ का सोर्स कोड दो तरह से बन सकता है, या तो C लैंग्वेज से, नहीं तो अधिकतर ज़्यादातर नॉर्मल फाइल जो बनते हैं वो .CPP से। तो अगर आप क्वेश्चन अगर आता है कि C++ का सोर्स कोड का फाइल क्या बनेगा तो आप .CPP ही मारिएगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हेडर फाइल देखें, अगर C का या फिर C++ का या फिर ऑब्जेक्टिव जितना भी C होता है उसका हेडर फाइल अगर देखें तो उसका .8 से बनता है। जावा क्लास का फाइल जो है सो .class से बनता है। उसके बाद जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C#, उसका शॉर्टकट उसका जो एक्सटेंशन कोड है सो आपका क्या बनेगा .CS।
जावा का सोर्स कोड का फाइल का एक्सटेंशन कोड आपका डॉट जावा बनता है और जावास्क्रिप्ट का डॉट JS। उसी तरह से एक बैश शेल स्क्रिप्ट होता है, ये भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो एक्सटेंशन कोड है सो डॉट SH से बनता है। उसके बाद स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड है सो डॉट स्विफ्ट से ही बनता है। उसके बाद विजुअल बेसिक जो जिसका फाइल है उसका डॉट VB से बनता है और पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का फाइल डॉट PY से बनता है। उसके बाद अगर आप PHP में कोडिंग कर रहे हैं तो उसका फाइल का एक्सटेंशन डॉट PHP बनता है। और HTML का फाइल दो तरह से बन सकता है, आप उसे सेव करने के ऊपर है कि आप किस में आप सेव कर रहे हैं। तो एक डॉट HTML से बना सकते हैं फाइल और एक डॉट HTML से बनता है। उसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो CSS है, जो HTML को यूज़ करके इसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो इसमें जो इसका फाइल है सो डॉट CSS के नाम से बनता है। तो आप यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फाइल या फिर फाइल का एक्सटेंशन कोड है उसे हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए सेपरेट एक पहचानने का इसमें मेथड बन जाता है कि हम कोई भी फाइल का एक्सटेंशन को देख करके बता सकते हैं कि वो किस तरह का फाइल है, क्या वो ऑडियो फाइल है, इमेज फाइल है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड का फाइल है। तो सिर्फ हम उसका एक्सटेंशन कोड को ही देख करके बता सकते हैं। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर पे अगर वर्क करते हैं तो वहाँ पे फाइल को आइडेंटिफाई करने में भी आपका हेल्प करेगा। और नहीं तो आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं और कंप्यूटर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे इजीली आप आंसर को बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।